नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सब लोगों का जो हमारे इन लाइव शोज में जुड़ते हैं और जो रेडियो वितस्ता को सुनते हैं पूरे विश्व में। आप सब लोगों का प्यार, स्नेह हमें आपके साथ हर समय, हर लम्हा जोड़ देता है। हम कहते हैं रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमारी कोशिश है कि हम आपकी जिंदगी का हम सफर बने और आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ इन शोज में जुड़ने के लिए और रेडियो वितस्ता को अपना बनाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे ये बात करते हुए। हमने ये लाइव सेशंस का जो कारवां शुरू किया था लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उस समय ये जरूरत थी कि हम घर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोगों से बात करें। और ये विचार आया कि हम अलग अलग मेहमानों को बुलाएं इस शो में और उनसे हम आपके साथ रूबरू कराएं। ये श्रृंखला आप लोगों को पसंद आई, आप लोगों ने प्यार दिया और ये श्रृंखला आज तक चल रही है। और आज का जो ये शो है ये 56th शो है। इस शो के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़ते हैं, अलग अलग लोगों से आप लोगों से मिलाते हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी जिंदगी का हमसफर बने। रेडियो वितस्ता टीम हमेशा अलग अलग तरीके से आप लोगों के लिए कार्य करती है। अलग अलग आवाजों में हम आपके लिए अलग अलग विभिन्न प्रोग्राम लेके आते हैं रेडियो वितस्ता पर, ताकि हम आपकी जिंदगी के साथ शाना बशाना चले, आपके साथ हम जुड़े रहें। इसके साथ ही मैं रेडियो वितस्ता के सभी सुनने वालों को और जितने भी लोग हमसे इन शोज में जुड़ते हैं उन सबको मैं गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू वर्ल्ड वाइड, क्योंकि रेडियो वितस्ता को पूरे विश्व में सुना जाता है। और आप सबको आज के पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी इस शो में आपके साथ रहूंगा और लाया हूं आज का ये कम्युनिटी सीरीज का एक और शो। कम्युनिटी सीरीज का मतलब ये कि हम अपने वजूद के साथ जुड़े रहें। कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से निर्वासन में रह रहे हैं, कश्मीर से बाहर, अपने घरों से बाहर। उसके बावजूद भी हमारी पहचान अगर है तो वो हमारा कल्चर है, हमारी भाषा है, हमारी मदर टंग है, हमारी मादरी जुबान है। हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने कल्चर को मेंटेन करें और उसको हम आगे बच्चों तक लेके जाएं, ताकि हमारी पहचान बनी रहे। हमारी कम्युनिटी इस समय विश्व में हर जगह पे रह रही है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हर कोई व्यक्ति अपने घर परिवार में अपने परिवार को अपने कल्चरल वैल्यूज दे रहा है और अपनी भाषा को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी लैंग्वेजेस को नहीं पढ़ना है। हमारे बच्चे आज के डेट में अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते हैं और वो फ्रेंच भाषाएं या फॉरेन भाषाएं भी बोल रहे हैं, पर साथ ही अपना जो कल्चर है, अपनी जो पहचान है, उसको भी मेंटेन करे हुए हैं। ये रेडियो वितस्ता की एक कोशिश है कि आप सबको अपने जड़ों के साथ जोड़े। और मैं ये कहूं कि जितने भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं, मैं उनको भी ये कहूं कि वो लोग भी जहां से बिलोंग करते हैं अपनी पहचान को बरकरार रखें, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो हमारी भाषा, हमारी जुबान होती है। आज के मेहमान के बारे में मैं केवल सिर्फ इतना कहूंगा कि वो मेरे बड़े भाई के समान है, जिनके साथ बचपन का साथ जुड़ा है। क्योंकि जहां से हम बिलोंग करते हैं वहां पर उनका आना जाना होता था और इतने साल से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जिनका परिवार ही कला का एक संगम है। जो भी कोई सदस्य है वो कलाकार है, चाहे वो हमारे भारत देश में रह रहा हो चाहे विदेश में। हमारी जुबान जो मदर टंग है, हमारा कल्चर ही हमारी पहचान है। जैसे मैंने आपको बता दिया, कश्मीरी पंडितों के लिए ये सबसे मुश्किल समय था और मुझे पूरी आशा है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप में सफल है,
सक्षम है। और हम उन दिनों को हमेशा याद करते हैं जिन दिनों में हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, हमने अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद हम पिछले 30 साल से उस जगह से दूर है। हमारी कोशिश है कि इन मुश्किल क्षणों में, इन मुश्किल दिनों में हम आपको उसी माहौल में फिर लेके जाएं। और खास करके आज का प्रोग्राम हिंदी और कश्मीरी में होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में इसको लेके चलूं। जो लोग कश्मीरी नहीं समझते उनके लिए भी हम समय समय पर जानकारी भी दे देंगे और आपको अवगत भी कराएंगे। तो आज के मेहमान से हम जुड़ते हैं जो एक एक्टर है, परफॉर्मर है, सिंगर है, कंपोजर है, म्यूजिक अरेंजर है। तो करते हैं अभिनंदन आज के मेहमान श्री जवाहर भट्ट का, जिनका तखल्लुस शांत है। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस लाइव शो में। और माई बुरुत स्वागत यथ लाइव शोस मज युस सरी रेडियो वितस्ता फेसबुक पेज पर वुचान। भारत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया इस लाइव शो पे। और ये मेरे लिए एक प्रिविलेज की बात है, प्लेजर की बात है। और जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया, हम तो काफ़ी सालों से एक साथ जुड़े हैं, और जहाँ आप रहते थे वहाँ पे भी मैं आया करता था। तो सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो वितस्ता का बहुत शुक्रिया कि रेडियो वितस्ता इतना अच्छा काम कर रहा है, लोगों को कनेक्ट कर रहा है। और जैसे आपने खुद ही बता दिया कि हम इतने 30 साल से विस्थापित हैं, अपने घर से दूर है, अपने मिट्टी से दूर है, अपने जन्मभूमि से दूर है, लेकिन फिर भी हम उस जन्मभूमि को भूले नहीं हैं, हम उस कल्चर को नहीं भूले हैं। तो जैसे कश्मीरी जुबान है हमारी, उसको हम भूले नहीं हैं। तो वो साथ साथ हमारे दिल में बसा है और मन में बसा है, और साथ साथ चलता रहेगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम मशरवत की नहक सुजा मश। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो आपको बधाई दे देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अपने सुनने वालों को जो हमारे साथ आज जुड़े हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, और उनको भी वेलकम करता हूं। और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उनका जो अम्यूजमेंट है या उनकी जो वो एंजॉय करें इस शो को देख के। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे आपने बताया कि कशीर की जो वो नॉन कश्मीरी भी है, जो जिनको भाषा आती नहीं, बट उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ इसमें से इस कोई कुछ ना कुछ हिस्सा हम उनके लिए भी रख लेंगे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पुनः स्वागत। मैं कहूं कि हमारे साथ जुड़े हैं तिलक राज गोस्वामी, वो नमस्कार कर रहे हैं। और हमारे साथ गोस्वामी जी वेलकम। हमारे साथ जुड़े हैं भारत पंडित जी, जो एक बहुत ही कमाल के सिंगर भी है और एक्टर भी है। आपका भारत जी बहुत बहुत स्वागत इस लाइव शो में। वेलकम भारत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी जी, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं जल्दी जल्दी से नाम लूंगा। हमारे साथ प्यारे लाल सप्रू जी जुड़े हैं, हमारे शोज में जुड़े हैं। सुनील भट्ट हमारे साथ यूके से जुड़े हैं, नमस्कार, आपका स्वागत। मेरी छोटी सिस्टर, जी जी, मेरी छोटी सिस्टर बंटी दास तिकू जम्मू से जुड़ी हैं। बलवीर जी जुड़े हैं हमारे पंजाब से, और कश्मीर से मेरे क्लास फेलो अब्दुल रशीद वानी जुड़े हैं। और नरेश शर्मा जी हमारे रेडियो वितस्ता के प्रोग्राम इंचार्ज है, वो जुड़े हैं। मेरी क्रिसमस टू रेडियो वितस्ता परिवार। यस, आप सबको भी सर बधाई। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस लाइव शो में। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सबके नाम ले लूंगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त चमन त्रकरू जी जुड़े हैं, नमस्कार भारत जी, नमस्कार, वेलकम। और भट्ट जी, आपका स्वागत कर रहे हैं नरेश शर्मा जी, प्लीज आप रिप्लाई करें। थैंक यू नरेश जी, आपको हम सुनते रहते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं सर आप। और आपका आशीर्वाद हमको चाहिए ही चाहिए साथ में, तो वो देते रहिएगा, तो ताकि हम भी आगे कुछ कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच नरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आइए हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारी प्रथा है, इस प्रोग्राम की शुरुआत हम प्रभु के नाम से करते हैं। हमारा ये प्रोग्राम करा वो शुरुआत तो बुयात की ये प्रोग्राम शुरुआत करियो तो पारे निर्णय क्या कि तुझु अख बोड अख अंबार अख
तोही करू पाने डिसाइड कि कमे नाव सतन करो इस प्रोग्राम शुरुआत। हाँ, तो भरत जी, जैसे कि हम सब जो भी कार्य करते हैं तो श्री गणेश तो गणेश जी का ही ध्यान करते हैं सबसे पहले। तो वही साथ रहते हैं और वही हमको रास्ता भी देते हैं, वो बुद्धि का भंडार है, तो वो साथ देंगे, वही हमारे को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा एक लिखा है कुछ, तो गणपत जी के उसका ध्यान करते हुए बस जरा आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। प्लीज तो उम्मीद प्लीज है गो आपको अहेड। पसंद आ जाए सबको। जी जी, प्लीज गो अहेड। गणपति जी सुंद करता जा, गणपति जी सुंद करता जा, यस महागणेश सरिवना, यस महागणेश सरिवना, गणपति जी सुंद करता जा। मोज छस पार्वती मोर शिवना, मोज छस पार्वती मोर शिवना, जन लोकन हुंद सुचना, जन लोकन हुंद सुचना, पापम कोटला गोस भावना सा, यस महागणेश सरिवना, गणपति जी सुंद करता जा। शात अमी सुंदरदास अमी से शरण, शात अमी सुंदरदास अमी से शरण, पुकारान करते वंदन, श्री हर विजय सुंदर जपा, गणपति जी सुंद करता जा, गणपति जी सुंद करता जा, यस महागणेश सरिवना, गणपति जी सुंद करता जा। बहुत खूब मारा, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और हमने इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया है और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि सभी जो लोग हमसे जुड़े हैं वो आज जवाहर जी को अपना आशीर्वाद भी दें और बताएं कि उनको कैसा लग रहा है। और हमारी कोशिश है कि कुछ समय के लिए हम अपनी परेशानियों को भूल जाएं और आगे की ओर चलते हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं और जो बाद में भी इस शो को देखते हैं फेसबुक पे, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा जो जी, हमारे सभी सुनने वाले और देखने वाले जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन है वो कहाँ गुजरा, किस तरीके का माहौल था वहां पे, और खास करके जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आपका परिवार ही एक कला का संगम है। उसमें आपके पिताजी बहुत बड़े राइटर थे, आपके ब्रदर जो है वो भी गाते हैं, और जब भी हम कभी मिलते हैं, मिलने का मौका मिलता है, तो हम अपनी जो सिटिंग करते हैं वो गाने बजाने के साथ ही करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बचपन के बारे में बताएं और किस तरीके का माहौल था और कहाँ हुआ, और उसके बाद अपने पिताजी के बारे में भी जरूर बताएं। जी, जी। मेरा जन्म जो है वो कश्मीर में एक गांव में, जो रफियाबाद में एक गांव था, राऊचा के नाम से था। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे स्कूलिंग हुई और बचपन से ही शौक था और थोड़ा सा गाने का, अपना एक्टिंग का, लिखने का तब इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि तब छोटे थे। तो बट गाने का और सुनने का बहुत शौक था। तो स्कूल में भी हम कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा करते रहते थे। तो वो सारी चीजें वहाँ पे स्कूलिंग हुई। उसके बाद
जो कॉलेज है, कॉलेज सोपोर से हुआ, फिर डिग्री कॉलेज बारामूला, फिर हम शिफ्ट हुए बट गाँव से हम बारामूला शिफ्ट हुए थे, खोजबाग बारामूला। तो बाकी का जो सफर था वो वहाँ पे हुआ, और फिर कॉलेज में थिएटर्स वगैरह सब हुए। तो बीच में हम जो थिएटर ग्रुप वहाँ पे था, महबूब कल्चरल सोसाइटी, जी तो उसके साथ मैं जुड़ा था, उसके एक्टिव मेंबर थे। इवन भारत जी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो भी उसके मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे। तो वहाँ पे हम काफी थिएटर करते थे। इवन इलाहाबाद जाते थे हर साल, नाट्य संघ होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेज होते थे। फरवरी में आई थिंक हम जाते थे वहाँ पे, हर साल जाते थे। और वहाँ पे प्लेज करते थे हम कश्मीरी में। और जब पीपल यूज टू लाइक दोज प्लेज, उनको, क्योंकि जैसे हम बताते हैं कि इसकी कोई भाषा नहीं होती, बट लोग इतना वहाँ पे पसंद करते थे, इतना अच्छा है। वी गॉट ए प्रेसिडेंट्स अवार्ड ओवर देयर फॉर आवर प्ले विच वी प्लेड ओवर देयर इन कश्मीरी रादर। तो वो नॉस्टैल्जिक होता है, जब उन दिनों को याद करते हैं तो बहुत ऐसा होता है कि नॉस्टैल्जिक यादें आ जाती है। तो उस उसके बाद फिर हमारे जो पिताजी थे, अब तो वो चलो स्वर्ग में हैं। तो वो बहुत अच्छा लिखते थे। पहले पहले वो लिखते थे तो जैसे कॉपी पे लिखते थे तो उधर डाल देते थे, क्योंकि व्यस्त रहते थे ऑफिस में, फिर घर का काम, ये वो सब। तो उतना वो जमा नहीं कर पाते थे ज्यादा। बट जैसे जैसे दिन गुजर गए आगे, हमने भी उनको बोला, भाई आप अच्छा लिखते हो तो उसको जमा करो। देन ही स्टार्टेड राइटिंग, देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग दोज। देन उसके बाद फिर उनके बुक्स भी आए, बुमरून बाग नाम करके उनके बहुत सारे वॉल्यूम्स भी छपे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आज उनकी बुक से भी एक आध कुछ सुनाऊं, तो वो भी लोगों को अच्छा लगा। इस बीच में मैं ये बोलूंगा कि वो बहुत अच्छा एक फ्रेंड की तरह थे पिताजी। हालांकि उनको अभी तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बट एक वो दोस्त की तरह थे। वो बहुत इंस्पायरेशन देते थे कि भाई आप हर चीज को करो, हर चीज में महारत हासिल करो। तो ये जो सफर था उनका, मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, लिखी हैं अपने हाथ से। तो उस बीच में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो भी है अभी मेरे पास, या मैं कुछ कर पा रहा हूँ, जितना भी कर पा रहा हूँ, तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितनी जानकारी मैं रखता हूँ, जब वो हमारे घर में आते थे और जी एक अलग ही एक ऑरा होता था उनका, और वो दिन याद करने के लिए ही आज हम यहाँ पर है। कोशिश हमारी ये है कि हम उन दिनों को कुछ क्षणों के लिए दोबारा जिए। ठीक है, वो आज हमारे साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहेगा हमेशा। हमारे जो जी बड़े हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप उनकी ही कोई जी रचना लें और उनको भी हम याद करें और हम इस प्रोग्राम को आगे की ओर ले जाएं। जी जी जी, मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक थोड़ा सा, मैंने एक खुद का कंपोज किया हुआ है उनका एक, मैं आपको सुना लेता हूँ, सभी सुनेंगे। आई होप कि प्लीज सबको पसंद आएगा। प्लीज गो अहेड सर। ஞாயில் கனல் சோனி சதா दर्शन चोनी छोदा रथ का ईशाओ सहमय नाल दिमय नाल दिमय ज्ञान कनन चोनी सदा दर्शन चोनी छोदा तत्काल श्यामो सहमय नायकमय मच्छाई चाहे माय चाहे माय तुम
मत छाई चाहे माई चाहे साई दारन बर कश चाल दिमई दारन बर कश चाल सदा रखताई शाओ सह बस बचुस तन खस गोमो सुस तमुक दर बस बचुस तन खस गोमो सुस तमुक दर अनाथ बनित गुलाल नाल अनाथ बनित गुलाल नाल जानन चोई सदा दर्शन रखताई शामो सड़ा जान महाराज, सड़ा जान, थोड़ा सा I'm sorry I got emotional in between, तो थोड़ा सा वो हो जाता है. ऑब्वियसली Sorry, इसमें अच्छन मारा अच्छन कहीं ज़िक्र कि यह वक्त जन इस तिमन दोहन याद करान छे, तिमन दोहन याद करित छे इस बे तोथिन नसन वाता ये नसन ऐसे पन्नी जिंदगी हंस शुरुआत करमस छे. बिल्कुल सही. अच्छे छे उनके शौकत शेरवानी तिम छे वना एक्सीलेंट स्टे ब्लेस्ड. शौकत जी आपका बहुत बहुत स्वागत. शौकत जी को बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आप आए. शौकत जी हमारे हमसाए थे, भाई थे हमारे, हमसाए खुशबाग कॉलोनी में ही रहते थे. तो उनके साथ काफी उठना बैठना हर रोज आना जाना होता था. मेरे ब्रदर के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो. जी सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, वो भी वेलकम कर रहे हैं. सुनील भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जम्मू से गिरजा भट्ट मेरी बड़ी सिस्टर जुड़ी हैं, नमस्कार कर रही हैं. और नमस्कार, थैंक यू महाराज, थैंक यू. और प्रद्युमन तिकू जी जो हमारे बड़े भाई समान हैं और प्रद्युमन तिकू जी गुड विशेस आपको दे रहे हैं. और भारत पंडित भारत जी कह रहे हैं योर पिताजी वाज अ ग्रेट पर्सन, गॉड ब्लेस हिज सोल. भारत जी आपने बहुत सही कहा, सत्य आपने कहा. थैंक यू सो मच, थैंक यू भारत जी. आप तो लस्यु मारा नवी खुश रूजू सारी लसन नवीन फलिन, उसी में शान है हमारी. जी भारत जी शौकत जी को भी अभिनंदन कर रहे हैं. भारत जी भी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं. आप सबका एक बार फिर स्वागत इस शो में. जवाहर जी मैं चाहता हूं कि जो माइक आपका है वो थोड़ा सा दूर है और जो आप एक कॉपी नीचे रखी है, जब आप कॉपी की तरफ जाते हैं तो आपकी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है. मैं ऊपर रख लेता हूँ. हाँ सामने रखे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम आपको भी देखना चाहते हैं. हम आपके एक्सप्रेशन जो है चेहरे पे हम उनको भी देखना चाहते हैं, आपके भाव भी हम देखना चाहते हैं. आप कोशिश करें कि माइक किसी तरीके से थोड़ी सी ऊपर आ जाए और थोड़ा सा बेटर रहेगा. ठीक है मैं करता हूँ कोशिश. चलिए अभी हम आगे की ओर चलते हैं. जैसे मैंने आप इंट्रो में कहा कि आप एक राइटर है, आप एक कंपोजर है जो ये लेखन का काम यूजन तो ये लेखन काम शुरू करो जी. ये वक्त कत वंस पे करो तो शुरू एंड किस तरीके से रुझान गया, किस तरीके से ध्यान गया, क्योंकि मुझे पता है कि आप उर्दू बड़े अच्छे से लिखते हैं जी. और प्लीज आप
बताएं। भारत जी, लिखने का बड़ा शौक था पहले, बट एक डर सा रहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। भाई इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा लिखते हैं वो, तो यार मैं क्या करूंगा इन ऐसे लोगों के सामने अगर मैं कोई चीज रखता हूँ। तो वो एक इनिबिशन रहती थी, डर सा लगा रहता था भाई। अगर मैं किसी को दिखाऊं, बोलेगा यार क्या लिखा है ये, ऐसा लगता था। तो जी वो डर रहता था। तो जैसे मेरे पिताजी के साथ में बहुत साल रहा, तो उन्होंने देखा बहुत बार ये, तो देन ही सेड कि भाई आप अगर लिखते हो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। तो देन मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। मैं लिखता था पहले तो, बट छुपा लेता था। तो ऐसा ही बहुत साल चलता रहा। बट अभी पिछले 2-3 सालों से मैंने थोड़ा सा इस पे ज्यादा काम किया, इसको स्ट्रिक्टली ले लिया, सीरियसली ले लिया। तो सच पूछो तो ये लॉकडाउन जो टाइम मिला, उसमें बहुत सारा मैंने कोशिश की लिखने की। तो ज्यादातर जो मटेरियल है उसी में लिखा है मैंने। तो जवाद जी, मुझे पता है कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद पर कार्य करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है। आप रीजनल मैनेजर है एक मेडिकल एक फर्म में, और आप उसके साथ साथ किस तरीके से अपना समय निकालते हैं लिखने के लिए। कब ऐसा सोच बनती है जब आप उठते हैं और लिखते हैं, या कभी रात को भी ख्याल आता है और रात को उठ जाते हैं लिखने के लिए? ये आपने बिल्कुल सही बात बोल दी कि इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वी रियरली गेट टाइम टू फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मैं होटल में रहता हूँ, तो शाम को वहाँ करने को कुछ नहीं होता है, तो कॉपी पेन उठा दिया, तो जो दिमाग में जिनमें भी कभी आ जाता है थोड़ा मोमेंट, तो उसको शाम को कोशिश करते हैं उसको रिकलेक्ट करने की, उसको कलमबंद करने की। तो वो कोशिश करते हैं। कभी कभी रात की, आपने सही बताया, कभी कभी रात को भी आ जाता है ऐसा कुछ दिमाग में। बट ऐसा होता है कभी कभी सुबह सुबह वो भूल जाता है आदमी, यार ये कल मैंने कुछ सोचा था, वो कहाँ गया। बट कहाँ गए? धीरे धीरे आदमी कोशिश करता है रिकलेक्ट करने की, बट वो आ जाता है। तो कहीं पे भी अब मैं एक बार मैं चल रहा था, तो मैं वापस आ रहा था टूर से, मैं आपको इंस्टेंस बता रहा हूँ। तो मैं आ रहा था, तो मैंने देखा चांद जो है वो छुप रहा है बादलों में। ठीक। I was just sticking to that. So I saw that it is वो छुप रहा है, it is going behind the clouds. तो मेरे दिमाग में आ गया। तो I just thought कि मेरे इस पे तो गजल लिखनी चाहिए भाई। तो देन उसमें मैंने एक आई रोट गजल ऑन दैट कि भाई जो चांद है वो बादलों के बीच में छुप जाता है, तो हमको वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा। जी वो छुप क्यों रहा है, वो रूठ रहा है, वो क्यों नहीं दिखा रहा है चेहरा अपना। तो ऐसे बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। एक राइटर के लिए यही होता है। हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, अभी हम इतने बड़े राइटर तो है नहीं, बट चलो एक कोशिश है। तो इसको हम चाहेंगे। और मैं ये इस चीज को और मैं एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है, यंगर जो पीपल है, उनको भी अपनी भाषा के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, थोड़ी सी पहचान करनी चाहिए। इवन मैं अपने बच्चों को भी कभी बीच बीच में बोल देता हूँ, भाई ये वर्ड आपको पता है क्या, ये कश्मीरी में है। क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो पता नहीं लगता उनको अपनी लैंग्वेज के बारे में। बट आई ट्राई टू गेट देम इन टच विद दिस कश्मीरी लैंग्वेज। तो क्योंकि पानी मादरी जबान होता है, इंसान बोली होता है, इंसान तिमन ट्राई कनन मज तम बगैर की हर किस पैसे जरूरी सोच। आपके आपके क्वेश्चन से ही एक प्रश्न उठ रहा है। आपने कहा कि जब आप कभी बाहर होते हैं, होटल में होते हैं, तो करने को कुछ होता नहीं तो आप लिखते हैं। तो क्या ये मैं मानूं कि जब आप घर में होते हैं तो आप लिख नहीं पाते? नहीं नहीं, घर में भी लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा क्योंकि सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि इस समय बच्चे भी देख रहे हैं प्रोग्राम को। नहीं, इसमें यह है कि आई शुड से कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पीपल विद मी जो मेरे साथ हैं। जैसे मेरी लाइफ पार्टनर है, वो इतनी अच्छी बड़ी कलाकार है। हाँ, वो आप उसके विषय में भी हम बात करेंगे। पर मैं हाँ, सिर्फ तो इतना जानना चाह रहा था कि कहीं पर जी, भी आप लिख सकते हैं। ऐसा हमारे ऐसा कुछ साथ नहीं। हाँ, तो हमारे प्रोत्साहन साथ मिलता है, घर में भी मिलता है। कि जी, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं भाई, हाँ जी अच्छा लिखते हो। जब जब उनको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट ही करते हैं। जी, हमारे साथ यूके से जुड़ी हैं मंजू भट्ट जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ मंजू जी, वेलकम। तो तिलक जी कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, और वो कहते हैं कि उस अरे गजल को भी गुनगुना दीजिए जो आपने लिखा जी था, चांद जब छुपता है बादलों के पीछे।
वो कह रहे हैं कि वो कश्मीरी में है भाई। तो मैं गाऊंगा जरूर उसको, बट शायद आपको उतना समझ नहीं आ जाएगा, जी बट फिर भी कोशिश करेंगे। अभी मैं अपने जो सुनने वाले हैं, कुछ जो कश्मीरी नहीं है, उनके लिए एक उर्दू गजल पेश करने की वो करता हूँ। जी जी जी। ठीक। हाँ, तो जब उनके लिए भी थोड़ा सा वो सोचेंगे भाई ये क्या है, हमारी समझ से बाहर है सारी चीजें, तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी होना चाहिए, जी राइट। जवाहर जी, मैं कहूँ हमारे साथ सतीश भट्ट जी जुड़े हैं और ये भी एक कलाकार परिवार से जुड़े हैं। इनकी जो बिटिया वेलकम। है बहुत अच्छी सिंगर है। वो कह रहे हैं कि यस, इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व आवर कल्चर एंड लैंग्वेज। मारा, यू आर डूइंग गुड जॉब। एंड डेफिनेटली। मंजू भट्ट कह रही हैं, नमस्कार भारत जी, नमस्कार मारा, वेलकम आपका इस शो में। और तिलक जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे अगर समझ नहीं आता है फिर भी आप सुना दीजिए। तिलक जी जरूर जरूर सुनाएंगे हम आपको ये गजल भी। और जब जरूर चांद सुनाए। ऐसे छुपता है बादलों के पीछे तो बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती है। आइए पहले हम सुनेंगे एक उर्दू गजल जी जवाहर जी से, और उसके बाद इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने अपना तखल्लुस शांत क्यों रखा है, क्या इसमें जी कुछ राज है, यह हम इस गजल के बाद पूछेंगे। प्लीज गो जी अहेड। जरूर। ओके। खुशबू की तरह आया वो तेज हवा में, वाह 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 वाह। खुशबू की तरह आया वो तेज हवा में। मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआ में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआ में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवा में। तुम छत पे नहीं आए, मैं घर से नहीं निकला, तुम छत पे नहीं आए, मैं घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत भटका, ये चांद बहुत भटका, सावन की घटा, ये चांद बहुत भटका, सावन की घटा, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआ, खुशबू की तरह आया वो तेज हवा हंसते हुए आए हो, हंसते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, हंसते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, कांटे भी चुभाएंगे, ये फूल अदा,
कांटे भी चुभाएंगे, ये फूल अदा मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआ, खुशबू की तरह आया वो तेज हवा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मैं खूब। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा करे हुए थोड़ा सा लोगों को और ज्यादा सुनने को मिले, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट ही कर देता हूँ मैं, नहीं तो गजल्स तो बड़े बड़े हैं, बट कोशिश यही है कि चलो और ज्यादा सुनने को मिले। जी, जी। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू आपके सो मच। छोटे भाई सुनील भट्ट इस समय हमारे साथ यूके से जुड़े हैं और जी, वो बहुत आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम का। उनका परिवार भी हमारे साथ इस समय जुड़ा है। भारत जी कह रहे हैं वेरी नाइस कंपोजिशन। हमारे थैंक साथ यू सो मच। जम्मू से जुड़े हैं इस समय हमारे साथ रजनी रैना जी, वो नमस्कार कर रही हैं। अच्छा, जवाहर जी मैं वन तो यमक तो पनिन कूम छु मकलावा तेम छु तो अत लेखनस कुनत जॉन करा। जी जी जी। तो मैं वन तो कि जो आपने ये नाम, जो आपका तखल्लुस शांत है, ये मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे आपका नाम आपने रखा और कैसे आप इस नाम के साथ अपने मन को आपने शांत किया। जहां तक नाम का ताल्लुक है, मुझे लग रहा है कि शुरू से मैं बहुत शांत रहा हूँ, बचपन में बहुत ज्यादा। बट जी, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, फिर जिंदगी की परेशानियां होते, दिल में खटास भी आ जाती है। बट शुरू में जो मैं रहा था, बचपन की जो बात है, मैं बहुत शांत था, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं था। और मैं ये बोल सकता हूँ उतना शाई टाइप भी था, कि ज्यादा बात नहीं करना किसी से, थोड़ा सा अलग अलग रहता था। तो शांत मीन्स वहां से एक शुरुआत हुई थी कि भाई ठीक है, ज्यादा एग्रेसिवनेस ना हो, ठीक है, मन थोड़ा सा अलग सा रहे, आइसोलेशन रहे, शांत रहे। तो ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो वो नाम फिर फिक्स ही हो गया वैसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक तीर से दो शिकार किए। आपने बोला शांत कहेंगे तो घर में भी मैं शांत रहूंगा, कभी मेरे ऊपर कोई ऐसी बड़ी बात या कोई गुस्सा नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा तो आता ही है कभी कभी, ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो हो ही सकता। गुस्सा तो आ ही जाएगा भाई, ठीक है ना, चलिए, घर में तो और ज्यादा आ जाएगा भाई, बीवी के साथ रहना है भाई। ठीक है, तो बेटर ये है कि शांत ही रहा जाए। तो आई थिंक जिंदगी का जी सबसे बड़ा जो जी तरीका है जिंदगी जीने का, वो यही है कि हम शांत रहें तो अच्छा रहेगा। जी 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 जी। बट यही है कि मैं फिर एक बार ये बोलूं कि आई एम ब्लेस्ड, ऊपर वाले का बहुत मेहरबानी है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो हमेशा मेरे को एनकरेज करते हैं हर चीज के लिए, और साथ भी दिया है, चाहे गरीबी में, चाहे जो भी जितने भी पल रहे हैं, जितने भी मेरे उतार चढ़ाव जो जिंदगी में हर इंसान के साथ होते हैं, बट उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। इवन बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी बहुत साथ दिया है। तो जी, इसके लिए मैं सब जो जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं अपने, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आई फील ब्लेस्ड टू बी हियर इन दिस फैमिली। चलो बहुत अच्छी बात है। और ये जो हमारा शो इस समय चल रहा है, और ये पोल खोल शो भी है, बहुत सारी जी बातें जो है उसका हमें जवाब भी देना पड़ता है। और जी जी। मंजू जी पूछ रही हैं, ऋतु जी से पूछना पड़ेगा। जी चलिए, जी जी हम आगे की ओर चलते हैं। जी मारा मैं तो कि यमक जुन तो खासकर कशुर लेखन छु, तो युजन तो लफ्जन हुंद इस्तेमाल करान छु। तिम कित कनेथ छ इवान या यमक जुन तो पनिन सोच आसान छु की लेखन खतर। तो जी मुझे यस कि अख कशुर बर्थ बोजन तो युजन तो या पान आसो लिखमुत, या युजन जी तो पानस मन पसंद खुश छु, क्याज कि यम जन जी वनकस पन्ने कम्युनिटी हिंद व्यूवर्स जुड़ित जी तीन खतर जी कर बह रिक्वेस्ट जी कशुर बर्थ खतर। जी जरूर। भारत जी, बाकी जिम जन सन बोजन वोल छ बहुत तिमन हिस्सा के यम साथ लॉकडाउन बहुत टीवी रेडियो ते गसा, टीवी पे भी मैंने कुछ प्लेस किए हैं, और जी, रेडियो में मेरा जो ऑडिशन था ड्रामा वॉइस के लिए अप्रूव हुआ था,
बट जी अनफॉर्चुनेटली बाद में माइग्रेशन हो गया, तो आई कुडंट डू एनीथिंग ओवर देयर। यस टीवी में कुछ काम किया है जरूर, थिएटर में बहुत ज्यादा काम किया है। तो हम क्या करते थे, जो हमारा थिएटर ग्रुप था उसमें कुछ प्लेज हमारे होते थे, वो मैं हाथ से लिखता था, तो उनका स्क्रिप्ट भी लिखते थे, जैसे स्क्रीन प्ले लिखते थे, जी या जो उनके ड्रामा जो डायलॉग्स होते थे वो हाथ से लिखते थे। तो जी जब वो प्रोसेस होता था तो उसमें बहुत सारी चीजें सीखी, और कर्सिव जबान तो पहले से ही थी, हमने पढ़ा है कर्सिव, शुरू से पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है। तो हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं, पर हिंदी जितना भी मैं जानता हूँ तो वो घर में ही पढ़ी है, क्योंकि स्कूल जी में कुछ नहीं पढ़ा। स्कूल में हम पढ़ते थे पर्शियन, हम अरेबिक में जानता हूँ, पर्शियन जानता हूँ, मैं उर्दू लिखता हूँ, कश्मीरी लिखता हूँ, हिंदी भी वाह लिखता हूँ। वाह तो अभी रिसेंटली शारदा ऐड हो गया, शारदा जी लिपि जो है, जी तो वो भी ऐड होगी। तो हम्म, मेरा कहने का ये मतलब है कि तो उर्दू की, जो उर्दू की पहचान थी या कर्सिव की पहचान थी, तो लफ्जों की पहचान बचपन से ही धीरे, और जैसे जैसे बढ़ते रहे, डैडी के साथ रहा, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो भी कश्मीरी में बहुत ज्यादा लिखते थे। तो बहुत सारी चीजें जुड़ती रही, और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो चलता रहा। जी हमारे साथ जुड़े हैं हितेश शर्मा, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है रेडियो वितस्ता के। ये हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, टीम रेडियो वितस्ता में एक अहम हिस्सा है ये, और बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, खास करके आउटडोर में जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि आप रेडियो वितस्ता का ऐप डाउनलोड करें और रेडियो वितस्ता को सुने, उनको एक बार आवाज सुना देते हैं और उसके बाद लोग खुद ही रेडियो वितस्ता के साथ जुड़ते हैं। आइए सुनते हैं आपसे एक कश्मीरी जो गजल या गीत जो आप सुनाना चाहें। मैं हितेश जी एक, आप हाँ हितेश हाँ जी आप हमसे हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हमने एक गजल राज जी ने, जवाहर जी ने सुनाई है, और फिलहाल अभी कश्मीरी गाने की गजल का नंबर है या गीत का नंबर है, तो आप बने रहिए, मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद आएगा। मैं एक भजन, मैंने कृष्ण भजन एक लिखा है, काफी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। ये जहां जहां मैंने गाए, ये बड़ा पसंद किया लोगों ने, मुझे उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। इश राधा इश शिशुवना कृष्णस, तो उसके मुखातिब होके वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। कृष्ण छसब राधा, कृष्ण छसब राधा, याद चुम लोल वादा, कृष्ण छसब राधा, याद चुम लोल वादा, कृष्ण छसब राधा। मन मोहनोयत मो मितवनि सुतनित मन मोहनोयत मितवनि सुतनित मितवनि सुतनित कल में दोहरा था, कल में दोहरा था, याद चुम लोल वादा, छसब राधा। राधा तन नवी, याद कृष्ण थवी, राधा तन नवी, याद कृष्ण थवी, याद कृष्ण थवी, युवान छस लोल नादा,
दीवान छस लोल नादा याद छुम लोल वादा कृष्ण छस बरादा जग तुक्त पालन हार दीवान जिन रोज नुकसान जग तुक्त पालन हार दीवान जिन रोज नुकसान दीवान जिन रोज नुकसान साक्षी गवन गाथा साक्षी गवन गाथा याद चुम लोल वादा कृष्ण छस बरादा कृष्ण छस कृष्ण छस बरादा थैंक यू जान कृष्ण भगवान सुंदर आशीर्वाद गए ऐसे सर्वन पेट तो ही पेट थे हमारे साथ जुड़ी हैं नीलम गोस्वामी जी। वो कह रहे हैं हाय गाइस गुड इवनिंग एवरीवन बट बाया नमस्ते। नीलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नीलम जी वेलकम। बहना वो मेरी बहन है सर, तो मैं अपनी बहन को वेलकम करता हूँ और यहाँ सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और आशीर्वाद आपका बना रहे। जी हमारे साथ बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, कुछ कमेंट्स में लेना चाहूंगा। नीलम जी कह रही हैं वाह ऑसम सिंगिंग भैया, और हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत कुमार मेरी क्रिसमस कह रहे हैं। जी हेमंत जी आपका स्वागत, अभिनंदन, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू थ्रू आउट वर्ल्ड। और शौकत जी भी हमारे साथ बने हैं और रक्षंदा भट्ट कह रही हैं ब्यूटीफुल भजन डैड। थैंक यू बेटा। और आगे हम चलते हैं और बिली जलाली भट्ट कह रही हैं हार्ट टचिंग सॉन्ग ब्यूटीफुल लाइंस कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच डियर। और हमारी छोटी सिस्टर बंटी दास तिक्कू बढ़िया जय श्री कृष्णा। और इसके साथ ही हम आगे की ओर चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, परिवार में सारे के सारे कलाकार हैं, पिताजी से लेके, और क्योंकि माँ एक ऐसी जगह होती है जो सबको संजो के रखती है, मैं चाहूंगा कि माँ को भी इस शो में याद किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम सब अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ती हैं। क्योंकि इस समय मेरी माता जी की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है और मैं हमेशा उनको याद करता हूं, और बहुत तकलीफें उन्होंने हमारे लिए झेली हैं। इसी तरीके से हर कोई माँ अपने परिवार के लिए तकलीफें झेलती है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी माता श्री को भी इस शो में याद करें, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं क्या याद आता है, क्योंकि इस समय सुनील भी हमारे साथ जुड़े हैं और पूरा परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि इस समय एक ऐसा समा बंधे जैसे हम एक जगह पर सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, प्लीज। तो जैसे कि आपने खुद ही बोल दिया कि माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता, तो माँ तो हमेशा याद रहती ही रहती है। तो मैं माता का आपको एक भजन सुनाता हूँ, तो उससे आप जितने भी हमारी माता है, माता तो सभी माताएं हैं, तो उनसे उनको भी याद किया जाएगा, तो कोशिश करते हैं। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। ये मैंने कुछ दिन पहले ही एक माता के नाम का भजन लिखा है, कंपोज भी किया है, तो कोशिश देखते हैं कैसा लगता है सबको। मजबूत तमजार परा छुम तमना मजबूत तमजार परा छुम तमना बस चोरी छुम सहारा छुम तमना
मुझको समझार परा चुम तमना चक्रागिया बदलती जित दर्शन चले हम सकते चक्रागिया बदलती जित दर्शन चले हम सकते हिंदुस्तान लाया जयकारा हिंदुस्तान लाए जयकारा चुम तमना मजबूत समझदार परा चुम तमना शांत प्राण दर्शन शांत प्राण दर्शन अच्छे लजमत छस दर्शन अच्छे लजमत छस दर्शन खोज तस दिल जरा चुम तमना मजबूत समझदार परा चुम तमना चुम तमना जय माता सेठा महाराज जान। और अब आपने मुझे भावुक कर दिया कि अरे क्या बात है। हमेशा हाँ, तो हमारे जो दिल है वो जान माँ की तरफ जाता है। और मैं चाहता हूं कि सभी माएं अपनी जगह पर स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, भरपूर प्यार अपने बच्चों को, अपने परिवार को दें। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, सब लोगों को वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और माँ के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल। जिंदगी आगे की चलने का नाम है और आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कभी घर में भी कंपटीशन हुआ कि सबसे अच्छा कौन गाएगा या सबसे अच्छा कौन लिखेगा? नहीं, ऐसे कंपटीशन तो हुआ नहीं, क्योंकि वैसे हर चीज में कंपटीशन होना चाहिए, बट कंपटीशन हमने किया नहीं कभी। बट यह है कि जैसे हम एक साथ में होते हैं कभी भी, जैसे जो लोग बाहर हैं, मेरे दोनों ब्रदर बाहर हैं, जब वो आते हैं बच्चों के साथ आते हैं तो एक समा बनता है, जी एक बड़ा अच्छा माहौल होता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं हो जो हम सोए हों। जी तो पूरी रात भर महफिल चलती रहती है, चाहे यहाँ हो हम, चाहे कहीं और हो, जम्मू में हो या जहाँ पे भी हम मिलें बच्चों के साथ या परिवार के साथ। तो ऐसा एक समा बनता है, क्योंकि सारे कलाकार ही है, जैसे आपने बता दिया। तो एक से बढ़ के एक हैं वो लोग भी। तो मैं तो अपने आप को एक छोटा सा कलाकार ही समझता हूँ, बट वो भी बहुत अच्छे कलाकार है। जैसे मंजू जी हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं। बाकी लोग भी, सुनील जी हैं, सुशील जी हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छे कलाकार हैं, सब कुछ। तो ऐसे कंपटीशन तो नहीं रहा, बट ये है कि एक दूसरे का साथ रहा और मजा आता था। तो ये जी चीज जी मुझे याद है कि एक समय आप सब लोग हमारे पास यहाँ पे अंबाला में आए। और मुझे याद है कि वो रात तो, क्योंकि आप लोगों को वापस जाना था और हाँ। हम उसको पूरी रात कंटिन्यू नहीं कर पाए, पर फिर भी पता नहीं चला कैसे 11 और 12 बज गए। 12 तो वहीं पे बज गए थे। आई थिंक आई रिमेम्बर, यस आई रिमेम्बर। चलिए, मैंने तो कुछ सोच के ये प्रश्न मारा किया आपसे कि कभी कोई कंपटीशन हुआ है। अब हम बात करते हैं आपके परिवार में एक खास सदस्य की, जिनका नाम है रीता जलाली जी, जो कश्मीर की एक दूर कश्मीर या श्रीनगर दूरदर्शन की एक बहुत ही मायनाज कलाकार है। शायद ही उनके समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिन्होंने उनको
टीवी पे सीरियल्स में परफॉर्म जी करते हुए देखा ना हो। जैसे एक सीरियल था दस्तार और अर्निमाल, और बहुत सारे, मैं यहाँ नाम अगर लूं तो बहुत सारा समय उसमें निकलेगा। तो मैं चाहूंगा कि जब आपकी मैरिज हुई और उसके बाद जिंदगी में जब दो कलाकार साथ आए, तो किस तरीके से, क्योंकि आपने भी टीवी किया है, आपने भी थिएटर किया है, और उन्होंने भी तो प्रोफेशनल टीवी किया, मैं तो ये कहूंगा प्रोफेशनल टीवी किया, और हम हमेशा उनको याद करते हैं उन परफॉर्मेंसेस के लिए। तो किस तरीके का समन्वय रहा और किस तरीके की जिंदगी आगे की चली, क्योंकि आप पहाड़ों में भी रहे हैं, ये मुझे पता है। तो प्लीज कृपया उस शुरुआती जिंदगी के बारे में और आज के बारे में बताएं, ताकि हम उनको भी एक जो पॉजिटिव नोट है वो दें, ताकि उनको भी आज ये क्रेडिट मिले कि जिंदगी जो आगे चली वो बहुत ही खुशहाल हुई। जी जी जी। तो भारत जी, जैसे आपने खुद ही बता दिया, तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात कह सकते हैं कि अगर आपको आप कलाकार खुद हैं तो साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है वो भी कलाकार ही रहे, तो एक अच्छा एक मिश्रण हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। इवन हम साथ साथ रहे इतने साल, अब हो गए ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हमारी शादी को भी लगभग। तो ये एक रिनाउंड नेम जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो जहां जहां हम जाते हैं एक प्राउड सा फीलिंग आता है। जिन लोगों से भी मिलते हैं, बड़े बड़े लोग जिनसे जिनके साथ उन्होंने काम किया है या जिनके साथ वो रहे हैं, इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका, थिएटर का, टीवी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इससे एक प्राउड फीलिंग ही होती है कि भाई इतने अच्छे कलाकार हमारे घर में हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो एक अच्छा सफर था वो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतनी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है बट मिल जाती है कि अलग अलग चीजें हैं। तो एक आर्टिस्ट का होना घर पे, आप समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छा होता है। और इतना अगर उनका रिच एक्सपीरियंस हो अच्छा सा, तो उससे तो और बेनिफिट मिल जाता जिंदगी को आगे अच्छी दिशा में वो आगे चलती है। हमारे साथ मेरे है। क्लास फेलो बुमई सोपोर से जुड़े हैं अब्दुल रशीद वानी, वो कह रहे हैं कि रीता जी को कौन भूल सकता है। ये हाँ बिल्कुल। ये उनकी खासियत थी कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कश्मीर में, जी श्रीनगर से, उनको जी ना पहचानता हो। बिल्कुल सही बात। आगे की बिल्कुल ओर हम सही। चलते हैं और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बट मैं चाहता हूं कि आप हमें कुछ सुनाएं और कुछ जी जी आप जो आपने खुद लिखे हैं जी जी गीत या गजलें लिखी हैं, क्या जी। आप कोई फिल्मी सॉन्ग भी हमें सुना सकते हैं? फिल्मी सॉन्ग भी तो सुना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अभी फिल्मी हम सॉन्ग भी गा लेते हैं। चाहते हैं कि कुछ आप अपनी चॉइस से कुछ हमें सुनाएं, ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो हमारी बातें कम सुनना चाहते हैं, आपके जो गायन है, आपकी जो जी प्रस्तुति है वो ज्यादा सुनना चाहते हैं। जी जी जी। प्लीज गो अहेड। और जब तक ओके। आप शुरू करते हैं, मैं कहूँ हमारे साथ वीरेंद्र रावल जी जुड़े हैं जम्मू से, जो एक व्यथ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं हमारी जी कम्युनिटी के लिए, हमारी भाषा के लिए, हमारी जुबान के लिए। और वो कहते हैं कि मैं आज बहुत समय के बाद आया हूँ इस शो में, क्योंकि ये जम्मू से बाहर थे, अब ये वापस जम्मू आए हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही भारत जी कह रहे हैं रीता जी हैज डन फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस, और जी। रक्षादा भट्ट कह रही है मॉम इज स्माइलिंग। तो हमारे खूब पास सुन रहे होंगे, देख रहे हैं। सारे आ रही हैं, हमारे पास रिपोर्ट सारे आ रहे हैं। नहीं, चलिए गो सही बात अहेड, है, सही बात है, सही गो बात। अहेड, ओके। मैं एक जगजीत सिंह की एक गजल सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्लीज। क्योंकि और भी हमारे सुनने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसमें जाएंगे। जी हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो,
हंस के बोला करो, बुलाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर। मुस्कुराना न भूलना, मुस्कुराना न भूलना, आपका गम है आया जाए, हंस के बोला करो, हद से बढ़कर हसीन लगे हो, हद से बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कसमें जरूर, झूठी कसमें जरूर आपका गम है आया जाए, हंस के बोला करो, बुलाया, हंस के बोला करो, बुलाया। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो और हंस के बोला करो, हंस के बुलाया भी करो, आपका ही घर है, आया जाया करो। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत ही बढ़िया। और थैंक मुझे यू। बड़ा आनंद आ रहा है, और मुझे सारे वो दिन याद आ रहे हैं जब हम घर पे होते थे। और आइए क्या मैं बात, आपको लेके चलता हूँ अब अपने घर, अपने गांव में, जिसका नाम है क्या बात, बुमई। क्या बात। बुमई जो गांव है उसको चिनारू का गांव भी कहा जाता है। और मैं चाहता हूं कि आपको कितनी यादें हैं जब आप हमारे घर बुमई आते थे, तो आपको कितनी यादें हैं, क्या आप कहेंगे बुमई के बारे में? भारत जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अभी मेरी बुआ जी वहाँ रहती है, आपका घर था, एक ही घर था, तो आई रिमेम्बर, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोपोर में पढ़ता था, आई थिंक राधा, तो मैं वहाँ से बड़ा आसान होता था घर जाने के बदले उधर जाए मुंबई, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत सारे लड़के होते थे, तो वो बोलते चलो भाई आज, तो हम जाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, स्पेशली जो वहाँ का भुनी शेजार था, इतना वहाँ पे मजा आता था। वो शेजार अभी भी याद आता है। तो उसमें कितना सुकून होता था, कितनी वहाँ पे रास्ते, कितना पुरसुकून होता था, वो माहौल कितना इंसान को शांति देता था। तो वो मुझे अच्छी तरह से याद है। वहाँ कितना क्रिकेट खेलते थे हम, इतना अच्छा मुझे याद है। और बहुत एंजॉय करते थे वहाँ पे। तो वहाँ से 2-3 दिन तक तो मन ही नहीं करता था निकलने का, वापस जाने का। तो वो यादें तो बहुत, अब वही हो जाता है, नॉस्टैल्जिक होता है इंसान, वो यादें ताजा करके बहुत इंसान को मजा आता है। क्या Mara करें। तो तो मैं आख चीज तो अख लेखन वल यमक जन तो जोन वुचु तो सह ओबरस छाई गसान। जी। तो यमक जन बून शेजार कत करो, क्या तमिस लेखन वलिस आव ना कह ख्याल तिमन बून शेजार बारस मज कह लेखनस जरूर, या जरूर जरूर आओ बुन शेजारस तथ पे नेचुरली क्या तिम याद छ इंसानस तम जी हेकन मशिद गसित कह। तो जी बुन शेजार पे थोड़ा सा मैं कोर्मुत अत इंसान गसान इमोशनल वैसे, तो मगर चलो थोड़ा बहुत क्या करो। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अब अहेड। बोलना होता है इसे बुन शेजारस पे कह लाइन्स लिखमत, तो एक पूरी गजल लिखी है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे सुनाऊंगा।
Bu şehzer yeliçun yadıkta Bu şehzer yeli yadıkta तिल तिल कर पंछुन याद कोई शहजार याद कोई शहजार याद तिल तिल कर पंछुन याद स्वर्गदार को ताओ सुजान स्वर्गदार को ताओ सुजान तिल तिल दर्पण छो याद याद नंदरा जीवान शहजार नंदरा जीवान शहजार कोता मल सत सबदार कोता मल सत सबदार दिल बात तोर दिल चुम्रमा दिल बात तोर दिल चुम्रमा तिल तिल कर पन याद शहजार याद शाद क्या पाहवे पन शाद क्या पाहवे पन गर द्राम तिस गौ को गर द्राम तिस गौ को वत छमया वत छमया दिल दिल कर पायाद शहजार याद दिल दिल कर पायाद दिल दिल कर पायाद दिल दिल कर पायाद जवाहर जी, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। क्या करे, घर तो याद आता है, क्या करे। सच में जब भी बुन शेजार याद आता है तो घर तो याद आता ही, वो वत याद आती है, वो रास्ते याद आते हैं, वो मंजर याद आता है, सब याद आता है। बुन शेजार ये याद पेवान तेल तेल याद पनन करेंगे। वाह, मैं भी इस समय भावुक हो रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जिंदगी का एक ट्रेजर है, एक खजाना है, जिसके सहारे हमारी जिंदगी जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी। और जैसे जिंदगी में मुश्किलें आती है, मुश्किलों के साथ साथ हमारी जिंदगी बहुत बार मुश्किल होती है, पर हमारा हौसला होना चाहिए जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए। और जैसे मुझे इस समय लग रहा है कि नेट की कुछ कनेक्टिविटी की वजह से कुछ परेशानी हो रही है और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सतीश सचदेवा जी। भारत जी नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार सतीश जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। वेलकम सर, वेलकम इस लाइव शो में। और आज हम अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं जो हमने 30 साल पहले तक अपने जन्मभूमि में बिताए हैं, और उन पगडंडियों को हम याद कर रहे हैं, उन रस्तों को हम याद कर रहे हैं।
मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को तो हमारी गजल या भजन या ये गीत समझ नहीं आ रहे होंगे, पर इसमें जो दर्द है वो आप महसूस कर रहे होंगे। हमारे भाई सुनील जी इस समय यूके से जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी आंखें भी इस समय नम हो गई है, और ये हम सब लोगों की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम आगे की ओर चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी आवाज आ रही है जवाहर जी? जी 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 जी, आ रही है, आ रही आप है। एक आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर दीजिए, तब तक मैं कुछ ओके कमेंट्स ले लेता हूं, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो फ्रीज हो गया है। ओके ओके। जी, हम जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, सतीश जी हमसे जुड़े हैं इस समय, और हमारी कोशिश है कि इस शो को हम दोनों भाषाओं में करें, हिंदी में भी करें, अंग्रेजी में भी करें, और साथ साथ क्योंकि ये कश्मीरी शो है, कश्मीरी में हम इस समय बात करें, और जो सिंगिंग है वो कश्मीरी में चल रही है। और इस वजह से मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो संगीत है इसकी कोई भाषा नहीं है, इसका जो फील है वो हम सबके लिए एक जैसा है। हमारे साथ जुड़े हैं अंबाला से कमल भारद्वाज जी, जो एक बहुत ही अच्छे गायक है, और मैंने एक लक्ष्य दिया है कमल जी को, एक कश्मीरी सॉन्ग जो कमल जी ने गाना है रेडियो वितस्ता के सभी सुनने वालों के लिए। बहुत ही कमाल के गायक है, इनको हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है, बहुत ही अच्छी और उम्दा आवाज है इनकी। और हमारे साथ हमेशा हमारे शोज में जुड़ते हैं। हमारे नेट की वजह से इस समय हमारे जो मेहमान है वो अभी हमारे कुछ क्षणों में हमारे साथ दोबारा जुड़ जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हम आगे का सेशन इस शो में चलाएंगे। और हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हैं जम्मू से। वो कहते हैं कि नॉस्टैल्जिक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम अपने दिनों को याद करते हैं, या कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा हो, किसी कारणवश वो सर्विस के कारण या किसी और कारणवश वो जब दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाता है, तो डेफिनेटली जिस जगह पर हम जन्मे होते हैं उस जगह को हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं। हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल ये है कि हमें मुश्किल में वो घर, वो जन्नत छोड़ना पड़ा, जिस कारण हम आज इतने साल से हम बाहर हैं। स्वागत जवाहर जी आपका दोबारा। एक बार फिर मैं बात कर रहा था कि जब ओके ऐसे क्षण आते हैं थोड़ा सा इंसान भावुक होता है, पर भावुक होना भी जरूरी है, जिंदगी जो है वो आगे चलती है। और आइए चलते हैं हम आगे की ओर। हम चाहते हैं कि हिंदी में आप कुछ हमें सुनाएं, या उर्दू में जी कोई गजल जी आप हमें सुनाएं। हमारे साथ जी सतीश सेवा जी जुड़े हैं, एक बहुत ही उम्दा गायक है ये। और ओके मैं चाहता हूं कि इनके लिए, और हमारे साथ कमल भारद्वाज जुड़े हैं अंबाला से, इनके लिए और जी इनके लिए भी हम कोई प्रस्तुति दें और आगे जी की जी। ओर बढ़ें। मैं ज्योति एक उर्दू गजल मैं एक उर्दू गजल सुना रहा हूँ आपको, जी और मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आ जाए ये, जी, और कोशिश करते हैं। आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज मुझे क्लियर लग रहा क्लियर आ रही है, प्लीज गो अहेड, है। क्लियर आवाज आ रही है। ओके ओके। तो एक उर्दू गजल है, बड़ा अच्छा लगेगा सबको। कोशिश करते हैं। सूरज को निकल जरा देर लगी, सूरज को निकल जरा देर लगे, इस रात को ढलने जरा देर लगे, सूरज को निकल जरा देर लगे, इस रात को ढलने जरा देर लगे, सूरज को निकल जरा देर लगे।
शेर है, मेरी पसंद आएगा। ये उनकी नजर तो नहीं, फौरन जो बदल जाए, ये उनकी नजर तो नहीं, फौरन जो बदल जाए, तकदीर बदल, तकदीर बदल, जरा देर लगे, तकदीर बदल, जरा देर लगे, सूरज को निकल, जरा देर लगे। अच्छा हुआ पा गए इस हिजर की शब में, अच्छा हुआ पा गए इस हिजर की शब में, अब मौत को टल, जरा देर लगे, अब मौत को टल, जरा देर लगे, इस रात को डलने जरा देर लगे, सूरज को निकल जरा देर लगे। और शेर है बहुत खूबसूरत सा, हमने ही छुड़ाया था मेरे हाथ से दामन, तुमने ही छुड़ाया था मेरे हाथ से दामन, अब मुझको समझ, अब मुझको समझ, जरा देर लगे, अब मुझको समझ, जरा देर लगे, सूरज को निकल जरा देर लगे, इस रात को जलने जरा देर लगेगी, सूरज को निकल जरा देर लगे, जरा देर लगे, जरा देर लगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा सतीश सचदेवा जी कह रहे हैं संगीत इज फेल्ट फ्रॉम सोल, भाषा कोई भी हो। वो कह रहे हैं संगीत सोल की डाइट है। सतीश सचदेवा जी, ये जो गजल पेश की जवाहर भट्ट जी ने, ये आपके लिए, क्योंकि आप आए थे। इससे पहले हम कश्मीरी कुछ गीत गा रहे थे, ये हम सबके लिए, तो आप आए, हमने कहा चलो आपका स्वागत भी करें, और एक उर्दू में एक गजल इन्होंने सुनाई। और क्योंकि इस समय हमारे इस प्रोग्राम में हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य जुड़े हैं, जिनको आज बहुत साल के बाद मैंने देखा है। मोतीलाल गारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तुहंद स्वागत मारा यथ प्रोग्राम्स मंज, वारियाह कल कोर तुहंद दर्शन आज
फेसबुक सब तुहंद आशीर्वाद गसे आसन अस्ते यमन शुरन ते सर्वन क्याज के मे तिम भूमिक दो याद पेवान येल तो सोन घर इवान तो तिम मोमेंट्स वनकस मे अचन ब्रोह किनत सरी नेरा सटा सटा स्वागत तुहंद यथ प्रोग्रामस मज इन खतर ऐसे आशीर्वाद दिन खतर गारू साहब नमस्कार तुहद आशीर्वाद मारा गस आसन सत सत तो आज ओ तो यत कोर तो जॉइन यह सान खतर बड़ खुशी हज कत मारा अम खुद क्या जान कमल भारद्वाज जी कह रहे हैं अंबाला से वाह उनको बहुत अच्छा लगा। और सतीश जी भी कह रहे हैं, सतीश जी कह रहे हैं सुपर एक्सीलेंट टचिंग सिंगिंग भट्ट साहब, संगीत एक तपस्या है जिसके लिए एक जिंदगी कम है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जितने भी लोग आज जुड़े हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो बड़ी पेशेंस से सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। दैट मीन्स कहीं तो हम कहीं कामयाब हो रहे हैं शायद। देखिए जवाहर जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, रेडियो वितस्ता की कोशिश हमेशा ये है कि हम ऐसे मेहमानों को बुलाएं जो मेहनत से कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी गाते हैं। ये शो एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर नहीं चलता है, ये शो हमेशा कोशिश करता है कि कुछ नया लेके आए जो अभी तक लोगों के पास ज्यादातर ना पहुंचा हो। और मुझे बहुत खुशी है कि आपको मैंने दावत दी और आपने उसको एक्सेप्ट किया और आप आज हमारे साथ आए। और आपके लिए तो एक, आपने हमारे लिए एक इतनी अच्छी बात की, इतना अच्छा काम किया कि हमारा पूरा परिवार जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आया। इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप और मैं ही नहीं है बल्कि हमारा पूरा परिवार है। और जैसे मोतीलाल जी आए और जब सोपोर से ये मुंबई आते थे तो वो दिन तो हमेशा हमेशा हमें याद रहेंगे। ऐसा लग रहा है उन्हीं दिनों में गए हैं, वहीं पे बैठे हैं, ऐसा ही लग रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग से आ रही है। जी, सतीश पंडिता जी कह रहे हैं नमस्कार बोरा जी और जवाहर जी। नमस्कार नमस्कार मारा नमस्कार बड़ा शुभ सटा सटा शुक्रिया तो आज अस जुड़ित यह सान खतर खुशी हज कत मारा। थैंक यू सो मच। आइए जवाहर जी, हम इस प्रोग्राम के समापन की ओर है। कोई भी प्रोग्राम हम जब शुरू करते हैं तो उसका एक समय निर्धारित होता है, पर मन नहीं कर रहा है जाने का। खैर, जब आप हमारे पास आएंगे या हम आपके पास आएंगे तब हम पूरी रात इस जगराते को एक बार फिर करेंगे जरूर। पर इस समय हम इस प्रोग्राम की समापन की ओर है और जल्दी अभी हम नहीं जाने देंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे पास इतने सारे आपके लिखे हुए मतलब काम है, चाहे वो गजलें हो चाहे वो भजन हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कौन सा चुनूं इसमें। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी गजल आप सुनाएं हमें, और इस माइक को थोड़ा सा अगर आप ऊपर करेंगे तो हमारी जो आवाज है वो मिस नहीं होगी। और मैं चाहूंगा कि एक गजल सुनाएं, जितने भी हमारे नौजवान लोग हैं उनके दिल तक आप पहुंचे और उनको भी हम कुछ पुराने दिन याद कराएं, या उसमें हम भी हैं, हम भी अपने पुराने दिन याद करना चाहते हैं और डर के करना चाह रहे हैं, नहीं तो जाके घर जाके फिर डांट पड़ने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी गजल हमें सुनाए ओके ओके जिससे हम सबके दिलों को छुए। अरे क्या बात है। आप किस में, कश्मीरी में सुनाएंगे, किस में सुनेंगे? आप जैसे आप हिंदी में करेंगे तो आप पूरे विश्व को कवर कर पाएंगे। ओके ठीक है ठीक है। मैं आपको एक अपनी लिखी हुई एक सुनाता हूँ, उर्दू में है वो। तो जी मैं अपनी एक लिखी हुई आपको सुनाता हूँ, उसको मैंने कंपोज भी किया है। तो आप देखते हैं कैसा लगता है सबको। जब तक आप शुरू करते हैं, भारत में इट इज सच ए प्लेजर टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू एंड विद आवर मेमोरीज ऑफ कश्मीर। इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी दूसरी सिस्टर पिंकी दास भट्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। आज सारे रिलेटिव्स के दर्शन हुए, वाह वाह, आपका स्वागत। और सुनील भट्ट कह रहे हैं किरनी दास को नमस्कार कर रहे हैं, वो भी इस समय इस प्रोग्राम को देख रही हैं। और हमारी तरफ से भी नमस्कार सबको। चलिए हम हाँ, मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी, थोड़ा सा कोशिश किया है इसको कंपोज करने की भी, तो देख लेते हैं कैसे रहता है।
जी, जी। दिल से दिल यूं मिले, मिट गए फासले, बढ़ गए हौसले, बन गए सिलसिले। दिल से दिल यूं मिले, मिट गए फासले, बढ़ गए हौसले, बन गए सिलसिले। दिल से दिल यूं मिले। शेर है। चांदनी रात में चांद के साथ साथ, चांदनी रात में चांद के साथ साथ, जागते जागते यूं गगन के तले। से मिट गए फासले, पड़ गए हौसले, बन गए सिलसिले। दिल से हाथ में हाथ यूं था हमारा कभी, हाथ में हाथ यूं था हमारा कभी। दो बदन एक जान ऐसे नहीं उठ गए फासले, पड़ गए हौसले, बन गए सिलसिले। आस ही बस रही शांत को उम्र भर, आस ही बस रही शांत को उम्र भर। मिल ही जाए वापस जो कभी मिट गए फासले, बढ़ गए हौसले, बन गए सिलसिले। दिल से दिल यूं मिले, मिट गए फासले। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं तो चाहता था आज सारे दिल से दिल मिल गए, फासले भी बढ़ मिट गए सारे। ठीक है। हमारी कोशिश भी रेडियो वितस्ता से यही है कि हम लोगों को जोड़ें और जो फासले हैं वो मिट जाए, चाहे वो प्यार के फासले हो या नाराजगी के फासले हो। मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आज हमारा पूरा का पूरा परिवार जुड़ा है इस शो में। एक प्लेटफॉर्म पे किरनी दास, मेरी धर्मपत्नी, वो जुड़ी है इस समय, और वो आप सबको, सुनील जी को नमस्कार कर रही है। और इसी तरीके से जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो जुड़े हैं। ज्योति जी जुड़ी हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो में। स्वागत इनको भी बहना जी, हमारी सिस्टर जी हैं। बहना जी, स्वागत है जी, आपका। थैंक यू सो मच। तो भारत पंडिता जी कह रहे हैं इम्पेकेबल परफॉर्मेंस, वेरी गुड। थैंक यू बहुत। महाराज, थैंक यू, आशीर्वाद रुजब बने। किरनी भी कह रही है नाइस गजल एंड ब्यूटीफुली संग। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ी हैं रेनू मला जी, और ये भी चंडीगढ़ से है, और ये लेट विजय मला जी की धर्मपत्नी है, और हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं और गजलों को ये बहुत सारा प्यार देती हैं। और
खास करके हमारे तो इंस्पायरेशन है वो विजय जी, और उनको तो बोल नहीं सकते, उनसे ही सीखा है, उनको ही सुनते आए हैं आज तक, तो वो तो कभी बोल नहीं सकते। जी तो कुछ जी, नेट का इशू है, कुछ आवाज कट रही है, प्लीज आप दोबारा बताइए। अच्छा, हाँ, मैंने कहा विजय जी को हम बचपन से सुनते आए हैं, वो एक इंस्पायरेशन रहे हैं, तो बहुत याद करते हैं उनको। उनकी गजलें बहुत मैं कोशिश करता हूँ गाने की, बहुत गाता भी हूँ हर जगह जहाँ पे भी जाता हूँ। उनको बहुत, उनको भूल नहीं सकते। वो एक खजाना थे, वो तो हम उनको तो भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं। जवाहर जी, विजय मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप दो लाइंस कोई भी उनके गीत या गजल जी के सुनाए। रेणु जी हमारे पास इस समय है और हम जी उस क्षण को एक बार फिर जीना चाहते हैं। प्लीज जो जी जी, भी आप कर सकते हैं और हमारे साथ मैं कोशिश करूंगा सर। उनका प्लीज। नाम लेके तो ब्लेसिंग्स है, मैं कोशिश करूंगा सर। यारो तिरमाला यहाँ चमच यारो तिरमाला यहाँ चमच लोग क्या बेपरवा यहाँ चमच बेआरो तिरमाला यहाँ चमच कप उठरन आब खारो यार सारो कप उठरन आब खारो यार सारो के लांचू हक हमसा यहाँ चमच ये लांचू हक हमसा यहाँ चमच बेआरो तिरमसा यहाँ चमच यहाँ चमच यहाँ चमच। उनको तो नमन करते हुए रेणु जी ये जरा हमने हम तो जी कहाँ पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा, बस क्या बोलेंगे उसको, नमन करते हुए उनके नाम रेणु पे। जी हमने उस जी जी रेणु जी हमने उस क्षण को उस इस बार फिर दोबारा जिया। आपका साथ, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, क्योंकि आप उस परिवार से जुड़े हैं जिस परिवार के साथ हम सब जुड़े हैं। हमारा पूरा जो कश्मीर का ताना बाना है वो सब जुड़ा है और हम सब लोग एज अ कम्युनिटी आपके साथ जुड़े हैं। आपका साथ हमारे साथ बहुत ही बड़ी बात है। और आगे की ओर चलते हैं। इस प्रोग्राम का समय तो समाप्त हो चुका है। मैं अंत में एक प्रश्न करना चाहूंगा और उसके बाद हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। जवाहर जी मुझे ये बताइए कि आपने थिएटर किया और बारामूला में एक थिएटर ग्रुप था, आपने जो नाम लिया था, मैं चाहूंगा कि आपके जो वहां पर दोस्त थे आप उनका भी नाम लें, ताकि अगर वो इस शो को सुन रहे हो, देख रहे हो, उनको भी याद आएंगे वो दिन। और मैं चाहूंगा कि वो दिन भी याद करें। खास करके जैसे मोहम्मद अमीन भट्ट साहब है, वो बारामूला से है, वो उस थिएटर ग्रुप का एक हिस्सा थे। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोगों के साथ आपने काम किया तो उनके बारे में थोड़ा बताइए और उन लोगों के नाम भी लीजिए,
ताकि हमें जी याद रहे। भारत जी, हमारा महबूब कल्चरल सोसाइटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, थिएटर ग्रुप था, तो उसके साथ हम जुड़े हैं, बचपन से ही जुड़े रहे, मतलब जब से हम वहाँ पे थे। तो उसमें से खासकर जो हमारे रहबर गाइड जिसको बोलेंगे, एक इंस्पायरेशन थी अमीन भट्ट साहब। तो वो इतने लवेबल, इतना प्यार करते थे, इतना सिखाते थे, बहुत कुछ सीखा उनसे। वो हमारे रहबर थे, गाइड थे। अपने माहिर साहब थे वहाँ पे, जीएम माहिर साहब, और शाला साहब थे वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। कोयूम मीर साहब थे वहाँ पे, बहुत अच्छे सिंगर थे, इतना अच्छा गाते थे वो, इतना गजल, जो भी गजल का जो शौक पैदा हुआ था, मुझे लग रहा है कि उनसे ही हुआ था। जब हम वहाँ बैठते थे, वो गाते थे, तो उनसे ही एक इंस्पायरेशन मिला भाई कि गजल भी कोई चीज होती है यार, इसमें कुछ चीज है। तब तक तो हम वही फीलिंग सॉन्ग्स गाते रहते थे, जैसे मोहम्मद रफी के गाने गा लिए, चलो चलते रहता है। पर जब से उनको सुना था, बहुत इंस्पायरेशन मिला, काफी लगा भाई म्यूजिक क्या चीज है। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे, जैसे भारत जी हैं, ये भी थे हमारे। मेरे एक मित्र थे मोहम्मद अफजल भट्ट साहब, वो हमारे हमसाए भी थे, बट थिएटर ग्रुप के साथ में जुड़े रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जितने अभी मुझे शायद हो सकता है मैं भी नाम भी याद ना आ जाए, बट ये सारे नाम हैं। खासकर उसमें से मोहम्मद अमीन भट्ट, जो आजकल बहुत बड़ा नाम है कश्मीर में, टीवी का, रेडियो का, और बाकी जो लिटरेरी वर्क्स वहाँ पे होते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है, कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे भी आए थे वो लास्ट टाइम, जी मुझे लग रहा अमीन है आपको साहब। भी याद है। हाँ, हम्म, जी। अमीन साहब आपके आपको साथ हम भी आए याद थे। करें इस हाँ समय, और जी जी, अगर आप जी अमीन साहब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे, हम आपकी यादें हमेशा अपने साथ संजो के रखते हैं। और आप एक बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही बोलने वाले इंसान, रेडियो वितस्ता पर भी उनका कश्मीरी में एक हमने साक्षात्कार किया था, इंटरव्यू किया था, और वो भी हम बीच बीच में रेडियो वितस्ता पे चलाते हैं। और आइए इस प्रोग्राम के समापन की ओर चलते हैं। हमारे साथ रेनू मला जी कह रही हैं, मेरा आशीर्वाद सबको। थैंक यू भारत जी। रेनू जी, आप अच्छे रहे, खुश रहे, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इसी तरीके से जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। सुनील जी कह रहे हैं, मैं भी तो था चाइल्ड आर्टिस्ट। बताओ, आप सुनील जी को ही भूल गए? नहीं नहीं, वो भी तो रहे हैं, वो भी तो रहे हाँ, हैं तो मैंने सारे। कहा मैंने ये, हम तो हमने तो पहले ही बताया भाई, सारे घर के मेंबर आर्टिस्ट हैं, वो तो शुरू में ही जी, बताया था। मैंने कहा सारे कि ये लोग। शो पोल शो है, जो आप जवाब नहीं देंगे तो उसका जवाब हमारे पास आता है। जी जी जी, जरूर जरूर। क्या हो सकता है, कभी कभार चलिए, माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्किप भी हो जाए, बट ये था पहले ही बोला था कि भाई हमारे घर के सारे कलाकार लोग हैं, और ये भगवान की देन ही है, इसी को, इसको चलिए। तो खुशकिस्मती माननी चाहिए। जी 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 जी। चलिए, हम ये आपसे आखिर में पूछना चाहेंगे कि आपको इस शो में आके कैसा लगा? जी। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? जी भारत जी, रेडियो वितस्ता हम काफी देर से सुनते आए हैं, जब से आपने शुरू किया रादर, मुझे याद है। और बहुत अच्छा, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, बहुत अच्छा काम आप करते हैं। जो लोग भूल गए हैं कुछ कारणों से, किसी को घर से बाहर हैं या और कारण है, तो आप बहुत बड़ा काम करते हैं, उनको रूट्स के साथ जोड़ देते हैं। और कश्मीरी कल्चर को या बाकी कल्चर को, उर्दू कल्चर को, हिंदी कल्चर को आप जोड़ देते हैं, उसको आप रिवाइव करते हैं, रादर आई कैन से। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। आप इतना बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो आई कैन अप्रिशिएट रेडियो वितस्ता। और मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स, हमेशा बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। जब कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आएंगे, हम जरूर अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अंत में थैंक हम यू, इस थैंक प्रोग्राम यू। का एक एक प्रोसेस है कि हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं, हमारे सीमा सुरक्षा बल जो हमारे देश जी के हैं, जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, या उन लोगों, जो वो लोग जो देश के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, उनको हम याद करते हैं। और जो लोग देश के सीमाओं पर इस समय तैनात है, हम उनको याद करते हैं और उनको ये कह देते हैं कि हम, पूरा भारत देश आप लोगों के साथ है। मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए अपना मैसेज दें, और दो लाइनें कोई से भी कुछ भी गुनगुनाएं, ताकि उनको हम ये बता दें कि हम अपने
मन में आप सब लोगों को बसाए हुए हैं। जी जी। तो भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी सैनिक हमारे जवान हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हीं की दौलत हम यहाँ पे हैं, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे हैं, सेफ हैं। तो उनका कर्ज हम कोई चुका नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ में, हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। मैं सिर्फ 2 लाइनें उनके से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ उनके लिए बोल सकते हैं, बट क्या करें, अभी टाइम बहुत कम है। तो मैं 2 लाइनें गुनगुना लूंगा उनके। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। जय हिंद। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल रहे जो मैंने पूछने थे, तो वो देखते हैं किसी और शो में आगे जब हम मिलते हैं। भारत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से हमारे साथ बने रहे, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आज, जो परिवार सदस्य और जितने भी पूरे विश्व भर में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही जुड़ते रहें, हमेशा जुड़ते रहें, और इस कार्यक्रम का साथ आपका चाहिए हमेशा के लिए। और हमारे साथ लास्ट मोमेंट पे संजय तिक्कू जी जुड़े हैं जम्मू से, और नमस्कार कर रहे हैं। और ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। आप इस कोरोना काल में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले दिन शायद और इतने मुश्किल भरे हो सकते हैं। अपना ध्यान रखें। जब भी आप घर से निकलें, आप मास्क पहन के निकलें, और काम के लिए तो जाना जरूरी है, मास्क जरूर पहने। कहा जाता है कि मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। तो आप अपना ख्याल रखिए। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सटा सटा जनाब, आप तिमन हूं बे एक लट शुक्र शुक्रिया। गुजार यम कोई दोस्त आय, यम जुड़े तिहुं एक लट शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफी मजा आया। और जय जय हिंद, जय भारत।